तो दिल्ली के सीलमपुर में हुई युवक की हत्या के बाद तनाव है। इलाके में पुलिस बल तैनात है और कई जगह अभी भी हिंदू खतरे में है, पलायन कर रहे हैं, लिखे पोस्टर लगे हुए हैं। वहीं मामले को लेकर परिजन धरना प्रदर्शन देकर मृतक कुणाल की हत्या का बदला लेने की बात कह रहे हैं। हालांकि मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। ग्राउंड जीरो से देखिए कमलेश सिंह की ये रिपोर्ट। एक सीलमपुरी का दूसरा एरिया है जहां लोगों ने अपने घरों पर पोस्टर लगाए हुए हैं और लिखा है कि मकान बिगाऊ है, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी मदद करो। दिलचस्प बात यह है कि इसमें सारे पोस्टर्स में, अधिकतर में पोस्टर्स में ये लगाया गया है कि योगी मदद करो, यानी उत्तर प्रदेश के सीएम से योगी जी से मदद की अपील की जा रही, मदद की गुहार लगाई जा रही है। कुछ पोस्टर पर जरूर रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है उनका नाम जरूर जस्पा है, लेकिन निश्चित रूप से लोग खौफ के साए में हैं। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बीते गुरुवार शाम करीब 8 बजे 17 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद इलाके में तनाव है। परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर चक्का जाम कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मुस्लिम लड़कों ने पुरानी रंजिश में हत्या की है। मृतक की मां का कहना है कि हम मकान बेचकर यहां से जाने की सोच रहे थे, कभी नहीं सोचा था कि बेटा ही चला जाएगा। किसी और की रंजिश मेरे बेटे पर निकाली, उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। कुणाल के पिता ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से 4-5 लड़कों को बेटे पर हमला करते देखा। पहले भी कई हिंदू परिवार इलाके से जा चुके हैं और अब बाकी लोग भी जाने की सोच रहे हैं। मेरे बच्चे की दुश्मनी किसी से नहीं थी। मेरा बच्चा भोला वाला 16 साल का था, नादन बालिक बच्चा है मेरा। वो किसी से झगड़ा करना जानता ही नहीं था, खुले मुस्कुराता था वो, और उसकी मुस्कुराहट भी चली गई, हंसना भी चला गया आपको, और मुझे रोना दे गया। और दुश्मनों ने जालिमों ने से कत्ल कर दिया और बेरहमी से मार दिया। कई बीजेपी के लोग आए, सांसद भी आए, कई विधायक आए, लोग आए। क्या कोई आश्वासन मिला? चले गए, कुछ नहीं मिला मुझे अभी तो मैं इस बैठी तो हूँ। सर यही चाहते हैं, कानून से हम इंसाफ चाहते हैं, हमारा इंसाफ हो। हमारा बच्चा मार दिया और उनको भी फांसी हो। ये तो आतंक मचा रखा है सीलमपुर के अंदर। 5 में 6ठा मर्डर कराए, मार दिया लड़का उन्होंने यहाँ पे। सन 2012 से लेकर अब तक मार दिए 5-6 लड़के। तो हमें तो अब सरकार बदली है, सोचते हैं पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कुछ करेंगे कार्रवाई। हाँ बहुत सीधा था, गली के 2-3 लड़के मुखौरी कर रहे थे उसकी, वो नीचे तर रहा है, वो बात किसी से नहीं करता था। बहुत सीधा था, बहुत सीधा था मेरा भाई। उसको टॉयलेट तक की जगह में मारा, चाकू 40 चाकू मारे, मारते गए, खत्म तो हो गया। कोई सपोर्ट में नहीं आया? जो सपोर्ट में आया था वो नहीं मार रहे थे। उन्हें डॉक्टर की दुकान में वो पड़ा था ना, वो डॉक्टर बचाने जा रहा तो उसे भी मारा उन्होंने, उन्हें भी मारा। मतलब वो भेरी में से करा उन्होंने। हमें तो भैया इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। उनका जिक्रा चाकू मारती थी, ब्लेड मार मार के लड़कों को, सबके साथ दंगा फसल कर रखा था, हिंदू के बच्चों के साथ। जिस गली में कांड है, उस घर में कांड है, उधर गली में पुलिस क्यों नहीं बैठ रही है? ये दिल्ली पुलिस है। कल वहाँ से मर्डर करे जिस लड़के वो फरार हो गया है, लड़के ले गए, आदमी ले गए, गलियों में बैठ रहे, चौक में बैठ रहे, वहाँ बैठे जहाँ पे कांड हुआ है। एक तरफ मृतक कुणाल के परिजन हत्यारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं सीलमपुर में रहने वाले कई परिवारों ने घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई गई है। इन पोस्टर्स पर लिखा है, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो, ये मकान बिकाऊ है, हिंदू खतरे में है। ये पहले से ये काफी टाइम से है, इग्नोर करता आ रहा था। यहाँ का हिंदू दबता आ रहा है, सहता आ रहा है, सुनता आ रहा है। प्रशासन हो या कोई भी हो, कोई कहीं से मदद नहीं आती है। ये 12 साल के अंदर 7वां मर्डर है। हिंदू टारगेट है, करने वाले मुस्लिम है और सारे बदमाशी हैं। कट्टे तमंचे 13 साल से 15 साल के बच्चों की जेब में आपको मिल जाएंगे। 2 दिन पहले मेरे जेठ को मार दिया गया, तो जब कोई हमारे कानून को सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद हमारे दरिया ससुर लगते हैं, राशन बेच के थे, उन्हें गोली मार दिया है। जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई, देवर लगता है हमारा रंजीत, उसने कुछ बीच में झगड़ा हुआ था, खड़े हुए थे, उन्हें गोली मार दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। पुलिस उनके पैसों के पीछे नीचे दबी हुई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। एसीपी साहब कह के गए, डीसीपी साहब 1 महीने का टाइम दो। क्यों 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है? हमारे बच्चे ऐसे मरते जाएंगे और हम हाथ पे हाथ रख के लिए बैठे रहेंगे। हम पुलिस बिक चुकी है तो बता दो, हमारे हाथ में अगर सरकार से नहीं करा जा रहा है तो हमें बता दो, जो हमें करना हम करेंगे। ये तो एनकाउंटर करने के लिए या फांसी पर चढ़ाया जाए, हमें इंसाफ मिले। रेखा गुप्ता तक ये बात पहुँचाई है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि न्यू सीलमपुर में डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने जबरदस्त बंदोबस्त किया हुआ है, बावजूद इसके लोगों ने अपने घरों पर पलायन के पोस्टर लगा रखे हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में पिछले 10 सालों से खौफ है। अब तक 7 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। पुलिस प्रशासन इनको सुरक्षा देने में नाकाम है, इसलिए अब ये लोग पलायन करने को मजबूर हैं। जी पलायन इसीलिए करेंगे ना, हमें जान का खतरा है जी। कोई भी आके हर 2 मिनट के अंदर मार के चला जाता है बच्चों को। हमारे 7-9 मर्डर हो चुका है हमारे घर के अंदर। ये यहाँ पर कब तक हम अपनी हत्याएं सहते रहेंगे? हमारी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। बीजेपी की सरकार ये कल से कौन आया? आप मीडिया भी देख रही हैं। या कोई सहयोग देने के लिए हमारा है? कोई सहायता करने के लिए आज तक एक भी नेता है वो बीजेपी का? तो आप हमसे कह सकते हैं मीडिया। सारे घरों पर ये पोस्टर लगे हुए हैं कि वो यहाँ से पलायन करना चाहते हैं। क्यों? यही है, हमको डर है। हमारे नहीं है, वो मारती है, ईंट पत्थर मारती है घरों में, तो परेशानी नहीं है हमें, तो हमको तो डर है। हमारे बारे जा रहे हैं, उनके हमारे घट रहे हैं, उनके ठीक है। हमारे दो ये कौन सी सलाह है? हमारे जवान बच्चे खून के हैं, उन बच्चों के लिए दांत रखे किस लिए धरा जा रहा है? इसमें हमें दुश्मनाई डर है यहाँ पर रहने से। हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। हम बेच के क्यों जा रहे हैं? हमारे बच्चों का डर है। न्यू सीलमपुर में एक तरफ तनाव है तो दूसरी ओर इलाके से पलायन की तस्वीर माहौल को तनावग्रस्त कर रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इलाके में आपसी रंजिश और तनाव का माहौल लगातार बना रहता है। कुणाल हत्या को लेकर सीलमपुर थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया है। हमलावर की तलाश में कई टीमें लगी हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल वारदात की वजह साफ नहीं है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। करीब 3 बजे की कॉल है। इसमें ये 1 नंबर गली दयालपुर में आती है। सबसे पहले जो कॉल आई दी है दिल्ली फायर सर्विस को, उसके बाद पुलिस और डीआरएफ को कॉल किया गया। इसमें 18 लोगों को रेस्क्यू किया। इनमें अनफॉर्चुनेटली 4 डेड है और 14 जो है अभी एडमिट हॉस्पिटल में। तो 2 एनडीआरएफ की टीम है, फायर सर्विस की अपनी टीम है, हमारे एक प्लाटून करीब हमारी फोर्स भेजेगी। एक तरफ मामले को लेकर लोगों में रोष है, वहीं हत्या के बाद दिल्ली की सीएम ने कहा है कि परिवार को न्याय मिलेगा। विपक्ष की नेता आतिशी ने दिल्ली की सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि मामले में अब तक दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। बहरहाल दिल्ली के न्यू सीलमपुर में हुई इस वारदात के बाद इलाके में टेंशन का पारा लगातार चढ़ रहा है। परिजन न्याय की गुहार के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस अलर्ट पर है। और अब देखना यह है कि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी और खुलासा कब तक हो पाता है। कई सालों से यहाँ भय का माहौल है। हिंदू लड़कियों बेटियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। गलियों से निकलने पर तंज कसा जाता है। सिगरेट के धुएं फेंके जाते हैं। तरह तरह से इनको तंग करने की कोशिश की जाती है और ताकि यहाँ के लोग इस भय में मकान बेच कर निकले। इसीलिए कई मकानों पर पोस्टर लगे हुए हैं कि मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर। अब इनकी एक उम्मीद है कि योगी मॉडल जब तक इस दिल्ली में लागू नहीं होता तब तक यहाँ के लोगों को चैन नहीं होगा और पलायन रुकेगा नहीं। विवेक के साथ कमलेश सिंह, सीलमपुर, दिल्ली। देखिए